बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। सब देखिए, देश के जितने भी बड़े बड़े मीडिया है, पत्रकार हैं, है ना, चित्रा त्रिपाठी हैं, अमीश देवगन हैं, और वो कौन है, उनका क्या नाम है, वो आती है बड़ा चंदन टीका लगा करके मोटा सा, नाविका कुमार हैं, है ना, और अमन चोपड़ा है। सबके अंदर महिलाओं के प्रति जो है इतना मान सम्मान आदर अचानक से जाग गया है ना। हर कोई पूछ रहा है कि वो स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है उसमें ये चुप क्यों है, स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है जो, उसमें फलाने चुप क्यों हैं, उसमें ढिमाके क्यों चुप है। कोई इधर डिबेट कर रहा है 4 लोगों को बुला करके, दूसरे चैनल में जाओ वहां 4 लोगों को बुला के डिबेट चल रहा है, ट्विटर पे लोग बातचीत कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ देखिए इतना बड़ा अत्याचार हो गया, लोग चुप क्यों है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आखिरकार महिलाओं के साथ कब तक अत्याचार होता रहेगा। मतलब ये चिल्लम चाली चल रही है सारे न्यूज चैनल पे। मतलब महिलाओं के प्रति जो है देखिए इन लोगों को कोई भी जरा सी चीज बर्दाश्त नहीं है। हाँ, लेकिन कमाल की बात देखिए, ये वही एंकर है, जब आज स्वाति मालीवाल के ऊपर हुआ तो कैसे सारे अंकल चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, यही जब दिल्ली में पहला पहलवान जो है खींची जा रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जबान खोलने को तैयार नहीं थे, डिबेट कराना तो दूर की बात है ना। और वही एक जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, उसके माँ बाप आज भी धरने पे बैठे हुए न्याय और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं, कोई खबर नहीं। आपको पता भी नहीं होगा कि अंकिता भंडारी का कोई कांड भी हुआ था, उसके माँ बाप कहीं धरने पर बैठे हुए। लेकिन जैसे ही इनका मौका आया है ना, तुरंत निचोड़ना, तुरंत ईमानदार पत्रकार की किस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार, और ये दीजिए, फलाने जवाब दीजिए, ढिमाके जवाब दीजिए, सब पूछ रहे हैं। पूछना अच्छी बात है, पूछना चाहिए, है ना। ये भी, मैं भी इसके मतलब किसी समर्थन में नहीं हूं। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो न्यूज में, मीडिया में चारों तरफ इस बात की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन समस्या तब उठती है कि जब मणिपुर जैसी घटना पे इतने दिन हो जाते हैं और भाई साहब कोई मीडिया चुप, कोई प्रधानमंत्री से नहीं पूछता, अब जवाब दीजिए। यहां पर पूछ रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल खुद लड़ रही है, खुद फाइट कर रही है, पुलिस में कंप्लेन कराया है, न्यूज में बात चल रही है, खुद खड़े होकर के अपनी बात को रख पा रही है। ऐसा नहीं कि वो कमजोर है ना। तो मीडिया का तो ये भी काम है कि कोई कमजोर है उसके लिए खड़े होना। मणिपुर के मामले में क्या क्या हो गया वहां पे, कोई डिबेट नहीं। प्रधानमंत्री से आप पूछते नहीं, कोई सवाल आज तक नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा चुनाव हो गया, आप गली गली घूम रहे हो, रैली कर रहे हो, एक बार मणिपुर भी चले जाते। शायद वहां की महिलाओं को लगता है कोई तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, कोई अपना आया है हालचाल पूछने, आज तक नहीं गए। लेकिन इसके बारे में आप एक सवाल नहीं करते। समस्या ये है, आप पूछो, स्वाति मालीवाल का मामला आप उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर के मामले में भी तो ऐसे ही चीख पुकार दिखनी चाहिए थी आपकी, वो नहीं दिखाई पड़ी। अंकिता भंडारी के मामले में चीख पुकार दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई पड़ी आपकी। स्वामी चिन्मयानंद वाला कांड था, उसमें चीख पुकार दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई पड़ी। ब्रजभूषण शरण सिंह का एकदम वो नहीं दिखाई पड़ी। तो आप लोगों ने सारी चीजों को बांट लिया है और बाद में आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। एक्चुअली आप गोदी नहीं, आप मोदी हैं। जैसे मोदी जी ना खुद ही कुछ भी बोलते हो, खुद ही दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगा देते हैं, वैसे ही आप भी करते हो। इसलिए आपके ऊपर शक होता है, इसलिए आपको गोदी मीडिया बोला जाता है, इसलिए जगह जगह आपको दौड़ाया जाता है, इसलिए जगह जगह से आपको भगाया जाता है, इसलिए जनता आपसे पकी हुई है, इसलिए जनता आपसे भरोसा खो चुकी है ना। तो आप करिए, लेकिन इसका संदेश खाली का मामला हुआ तो बड़ी डिबेट होती रही, संदेश खाली में ये हो गया, संदेश खाली में ये हो गया। उधर रेवन्ना वाला मामला आया तब चुप, कुछ नहीं, उससे बड़ा कांड हुआ नहीं। और अगर आप ईमानदार थे, अच्छे पत्रकार थे, महिलाओं की चिंता थी, तो वहां तो हजारों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ और प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट मांग रहे थे। आपके लिए कितनी बड़ी न्यूज होनी चाहिए, लेकिन ना, चुप। इधर से कोई आ जाए, अपोजिशन से आ जाए, केजरीवाल की तरफ से कोई चीज आ जाए, और कहीं कोई अपना तेजस्वी यादव की तरफ से आ जाए, अखिलेश यादव, मतलब अपोजिशन से कोई न्यूज आ जाए, उसको फिर भाई साहब तब पूरा अंदर स्त्री शक्ति और वंदन
और दुराचार पूरा मतलब इंसानियत और शराफत सब जाग जाती है। लेकिन जब दूसरा मामला होता है तब चुप हो जाते हैं। वाह भाई गोदी मीडिया है। जब मोदी जी हिंदू मुसलमान और ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं तब आप चुप रहते हैं। उधर जरा सा कोई किसी ने छोटा मोटा कर दिया तो देखिए इन्होंने ये बोल दिया, ये कह दिया, क्या ये सही है, क्या उचित है, ये है? इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, आपको खाली मोदी जी रैली दिखाई पड़ती है, अमित शाह जी की रैली दिखाई पड़ेगी, है ना, वही आप दिखाते रहते हैं टांग 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 टूंग। और बाकी इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है, छोटा सा चूरन देकर निकल गए बस। तो ये साफ साफ झलकता है कि आप गोदी मीडिया हैं, आप सरकार के पिछलग्गू वाले मीडिया हैं, आप सरकार के चाटुकार हैं, मीडिया के नाम पर आप लोग धब्बा हैं। और फिर जब आपको बोला जाता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो तो गोदी मीडिया, वो जो यूट्यूबर और फलाने और ढिमाके। जब आप लोग इस तरीके की बात करोगे उस तरफ की बात कौन करेगा? इसलिए उस तरफ की बात करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स हैं जब बात करते हैं। अब कहोगे कि स्वाति मालीवाल पे सब चुप है, स्वाति मालीवाल पे ये फलाने नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। स्वाति मालीवाल का मामला आप लोग बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो मामले में आप नहीं बोलते हो इसलिए दूसरे मीडिया को बोलना पड़ता है। जब दूसरा मीडिया उस मामले में बोलता है तब आप लोग बोलते हो कि अच्छा इसमें बोल रहे हैं, उसमें नहीं बोल रहे थे, उसमें। तो ये करता कौन है? करते तो आप ही है ना। तो अब गोदी मीडिया का भी टाइम धीरे धीरे हाँ बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।